हाय एवरीवन। मैं इस वीडियो में जो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है यूजीसी नेट का और जो उसका फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट जो यूनिट है उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखते हैं कि पहले जो हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट दो वर्ड से मिलके बना है, बिजनेस, दूसरा है हमारा एनवायरनमेंट। सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस हमारा क्या होता है कि बिजनेस इज द कंबाइंड एफर्ट ऑफ पीपल फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का क्या मतलब है कि बिजनेस क्या है, कंबाइंड एफर्ट है लोगों का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है। और एनवायरनमेंट हमारा क्या होता है, एनवायरनमेंट इंक्लूड होते हैं, एनवायरनमेंट में हमारे सारे फैक्टर्स जो आउटसाइड द फर्म होते हैं, जो कि क्या कहते हैं, अब हमारे हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं और उनके लिए थ्रेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या बोलती हैं। अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स, इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्टेड। जो भी हमारे कंडीशंस होती हैं, एग्रीगेट, ऑल टोटल होता है किसका, कंडीशंस का, इवेंट्स का, इन्फ्लुएंस का, जो कि सराउंड करते हैं और अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बोलती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, द एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स टू विच इट इज एक्सपोज्ड। जो भी एक्सटर्नल चीजें जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं एंड बाय विच इट मे इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और वो सारे फैक्टर जिनसे जो हमारा बिजनेस है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है। नेक्स्ट, तो ये हमारा क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, रिफर्स टू ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। मींस जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसमें दो तरह के फैक्टर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होंगे, ये हमारा क्या बनाएंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट इन्फ्लुएंस अ बिजनेस ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग, जो कि बिजनेस को हमारा अफेक्ट करेगा और उसकी डिसीजन मेकिंग को भी अफेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या नेचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का। फर्स्ट है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारा डायनेमिक है। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक कैसे है, सच एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। हाईली फ्लेक्सिबल हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, कीप ऑन चेंजिंग, बदलता रहता है। जो कंज्यूमर की डिमांड है, उसकी प्रेफरेंसेस है, न्यू कॉम्पिटिटर जो हमारी मार्केट में एंटर करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, न्यू मार्केटिंग चैनल्स आते हैं, न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं। तो ये सारी क्या करती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। और जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कैसा हो जाता है, डायनेमिक, बदलता रहता है। अनसर्टेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिज्यूम विथ एनी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। मतलब हम बिजनेस एनवायरनमेंट जो है हमारा वो अनसर्टेन है। हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेंगे। वो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता रहता है। अनसर्टेन फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारा कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। टाइम टू टाइम इसमें अनसर्टेन चैलेंजेस आते रहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहती है, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता है, लीडरशिप चेंजेस आते हैं, शिफ्टिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड रेगुलेटरी कंडीशन एक्सेट्रा। It may be easy to scan the environment, but its impact on business decision will be difficult. हम ये तो बता सकते हैं कि ये हमारे क्या कहते हैं फैक्टर्स है जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, पर हम ये नहीं, हम इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिसीजन मेकिंग में। तो तीन हमारे पास जो है, हमारे पास तीन जो है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक होता है, अनसर्टेन होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रिलेटिविटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट इज एसोसिएटेड विद सोसाइटल नॉर्म्स एंड लोकल कंडीशंस, एंड दिस इज द रीजन व्हाई द बिजनेस एनवायरनमेंट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो जो रिलेटिव, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो रिलेटिव होता है, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, रीजन टू रीजन डिफर करता है, डिफर करता है। देन इंटर रिलेशन क्या बोल रहा है कि ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस, जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट जितने भी फैक्टर्स हैं सारी चीजें क्या है, इंटर कनेक्टेड है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक होता है हमारा इंटरनल। इंटरनल मीन्स जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक्सटर्नल मीन्स जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो इंटरनल फैक्टर हैं वो क्या होते हैं, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कंट्रोल कर सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनल फैक्टर में क्या था। सबसे पहले वैल्यू सिस्टम,
जो कंपनी है, जो फर्म है, उसकी वैल्यू सिस्टम कैसा है, उसके बिजनेस मिशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स वहाँ के कैसे हैं, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। ये सारे फैक्टर्स क्या है, इंटरनल, एक फर्म के जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो फैक्टर्स हैं। देन जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, वो हमारा होता है एक माइक्रो एनवायरनमेंट, एक होता है हमारा मैक्रो। माइक्रो एनवायरनमेंट कौन कौन से फैक्टर आते हैं, सप्लायर्स ऑफ द इनपुट, कस्टमर, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर्स, देन पब्लिक। मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन से आते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, ग्लोबल और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक एंड नेचर। ये सारे क्या है, मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कंफर्म के जो इंटरनल फैक्टर्स है उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है। दोज फैक्टर इंक्लूड्स दोज फैक्टर और फोर्सेस दैट एग्जिस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। है ना कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो फैक्टर्स होते हैं, जो है, दीज फैक्टर आर कंट्रोलेबल इन नेचर। और जो इन्हें ये कैसे फैक्टर्स होते हैं, इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज लाइक मैन, मटेरियल, मनी, मशीन्स आर पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। द डिफरेंट इंटरनल फैक्टर्स आर गिवन। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में। सबसे पहले हमारा क्या है, वैल्यू सिस्टम। देन वैल्यूज आर डिफाइंड एज द एथिकल बिलीव्स दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यूज क्या होती है, एथिकल बिलीव्स होते हैं, जो है जो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं इन अटेनिंग इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। दीज आर द फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। और ये जो वैल्यू सिस्टम है वो कौन फॉर्मुलेट करता है, मैनेजर्स करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द एक्सटेंट टू विच दीज वैल्यू सिस्टम आर शेयर्ड बाय ऑल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज सिग्निफिकेंट फैक्टर लीडिंग टू इट्स सक्सेस। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा फैक्टर इंटरनल है वो है वैल्यूज। देन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल पर्पस और रीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस। जो ओवरऑल रीजन है जिसके लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो वो हमारा क्या है, हमारे मिशन होते हैं। अब मिशन गाइड्स एंड अफेक्ट्स द डिसीजन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो मिशन होते हैं ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं और अफेक्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग को। अकॉर्डिंगली एन ऑर्गेनाइजेशन चेंज और मॉडिफाई इट्स मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इंटरनल फैक्टर्स में। देन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर मीन्स की हायरार्की कैसी है उसकी, वो फ्लैट स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ठीक है, या कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए हायरार्की कैसे, स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रोफेशनलिज्म ऑफ मैनेजमेंट एंड आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड सिग्निफिकेंट फोर्स अफेक्टिंग फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड वर्किंग ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कैसी हायरार्की है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसमें हायरार्की कैसे बनी हुई है। ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल फैक्टर्स हो गया। अ, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं कल्चर। कल्चर क्या होता है, जो शेयर्ड वैल्यूज या बिलीव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, डिटरमाइन इस इंटरनल एनवायरनमेंट आल्सो नोन एज अ कॉर्पोरेट कल्चर। कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन हैविंग स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल रिफ्लेक्ट द लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अनसैटिस्फाइड एम्प्लॉयज। These set of value assess the employees to understand what organization stand for and what it considers, how it works. Culture values of business thus determine the direction of the activities. Culture जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी हमारा क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, जो जो कंपनी में जो वर्क कर रहे होते हैं, वो कैसे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। फिजिकल रिसोर्सेज लाइक मशीनरी हमारे बिजनेस में कैसी है, प्लांट कैसा है, इक्विपमेंट कैसा है। फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज ऑफ द फर्म की फाइनेंसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, फैक्टर्स फॉर एग्जामिनिंग द एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। मोर ओवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज ऑफ द कंपनी डिसाइड इट्स एबिलिटी टू इनोवेट एंड thus increase the productivity of the worker। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर आते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो फैक्टर्स आते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंसिंग परफॉर्मेंस ऑफ और ये कैसे होते हैं, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होते हैं, हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। ये वो फैक्टर है जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे। सबसे पहले सप्लायर ऑफ इनपुट्स, जो सप्लायर्स होते हैं किसी भी बिजनेस में, जो इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं
हैं किसी भी फर्म को, वो भी जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। कस्टमर, और जितने ज्यादा सप्लायर्स होंगे उतना ही किसी भी कंपनी के लिए, फर्म के लिए अच्छा होगा। देन कस्टमर्स क्या है? कस्टमर्स आर द बायर्स ऑफ द फर्म प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। कस्टमर क्या है? ये बायर्स होते हैं, ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं कस्टमर्स। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज प्लेज अ रेसिडेंशियल रोल इन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट इंटरमीडिएरीज हेल्प करते हैं। मार्केट इंटरमीडिएरीज आर इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द बिजनेस फर्म एंड इट्स अल्टीमेट customers. Then retailers and wholesalers buy in bulk and sell business products and service to ultimate consumer। कहने का क्या मतलब है कि मार्केट इंटरमीडिएरीज जो होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं कंपनी को, ये भी क्या होते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटर। जो फर्म के जो राइवल्स होते हैं, वो भी हमारे, जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? वो भी बिजनेस माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। जोमेटो एंड स्विगी आर मेजर कॉम्पिटिटर ऑफ फूड डिलीवरी बिजनेस। जोमेटो एंड स्विगी का एग्जांपल ले सकते हैं, दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्पिटिटर है। देन पब्लिक, पब्लिक और ग्रुप्स सच एज मीडिया ग्रुप्स, women's associations, environmentalists, consumer protection groups are significant factor in the external micro environment। तो जो पब्लिक होती है वो भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होती है। पब्लिक मीन्स मीडिया ग्रुप्स, वुमेन्स एसोसिएशन, एनवायरमेंटलिस्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ग्रुप्स, ये सारे हमारे क्या है? पब्लिक के अंदर आते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्या है? देन मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? आर द फैक्टर्स और कंडीशंस व्हिच आर जनरल टू ऑल बिजनेस। ये जनरल होते हैं और सारे बिजनेस के हैं। आर एंड अनकंट्रोलेबल होते हैं। बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोलेबल नेचर ऑफ मैक्रो फोर्सेस, a firm needs to adjust or adapt itself to these factors। तो फर्म को, ये अनकंट्रोलेबल होते हैं, तो फर्म को क्या करना होता है? एडजस्ट करना होता है इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, या इन्हें अडॉप्ट करना पड़ता है। फर्स्ट हमारा क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में जो पहला हमारा फैक्टर है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? रिफर्स टू ऑल दोज फोर्सेस और फैक्टर्स विच हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट। जिन जो वो सारे फैक्टर जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ रोल ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है, उसका इम्पैक्ट। देन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर का इम्पैक्ट। देन रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, और जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, बेसिक इकोनॉमिक फिलोसफी, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ट्रेड साइकिल्स, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, मॉनेटरी सप्लाई, इंटरनेशनल मनी सप्लाई, इंटरनेशनल डेब्ट, एक्सेट्रा। ये क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्ट कौन से फैक्टर्स होते हैं? वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर जो फर्म की इकोनॉमिक कंडीशन पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? ऐसे फैक्टर जो एक्टिविटीज ऑफ लेजिस्लेचर, रिलेटेड टू एक्टिविटीज ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी जो लेजिस्लेचर से, जो लॉज बनाने से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, या एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो जुडिशरी जो फैक्टर्स होते हैं, वो भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट लाइक लाइसेंसिंग पॉलिसी। कि कोई भी बिजनेस लाइसेंसिंग, जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो लाइसेंस की क्या पॉलिसी है, कैसे कोई बिजनेस लाइसेंस लेगा। स्किल इंडिया मूवमेंट, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, जो डिफरेंट जो लॉज बनाती है गवर्नमेंट बिजनेस से रिलेटेड, उनका भी इम्पैक्ट बिजनेस से पड़ता है। देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का भी इम्पैक्ट जो है बिजनेस से पड़ता है। टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं, जैसे पहले 4G 3G था, देन 5G आया, तो सारी चीजें चेंज हो गई। पहले जो है कंप्यूटर्स इतना नहीं वर्क करते थे, अब जो है हर चीज में जो है कंप्यूटर्स बहुत तेजी से आ गए हैं। एआई आ गया, ये सारे क्या है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का भी बिजनेस पे अफेक्ट करता है, अफेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्लोबल और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का भी हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है। कि इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस से रिलेटेड क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या डिफरेंट जो है ट्रीटीज की जा रही हैं, क्या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉज बना रही हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक WTO। तो इन सब का जो है इम्पैक्ट भी जो है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो भी हमारे बिजनेस को
को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, कि जब हम जिस भी कंट्री में बिजनेस करते हैं उसके कल्चर, उसके जो वैल्यू सिस्टम है उसका भी हमें ध्यान रखना होता है। तो जो सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट है ये भी हमारा क्या होता है, बिजनेस को अफेक्ट करता है। कस्टम वैल्यूज जो होती हैं, पीपल्स एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क एंड वेल्थ, लाइफस्टाइल, एथिकल इश्यूज, रिलीजन, रोल ऑफ फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, इन सब का भी क्या है, लोगों के प्रेफरेंसेस पे इम्पेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रांड्स लाइक मैकडोनाल्ड जो है मैकडी, तो इस ये क्या है, ये सेंसिटिव है इंडियन कल्चर को लेके, और अवॉइड क्या करता है, सेलिंग बीफ इन बर्गर्स, बर्गर्स में जो बीफ बर्गर्स होते हैं उसको अवॉइड करता है। तो ये क्या है, ये कल्चर का, जो इंडियन कल्चर है उसका ही तो इम्पैक्ट बिजनेस से पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है, डेमोग्राफिक मीन्स जो पॉपुलेशन से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, कि जिस जगह पे हम बिजनेस करना चाह रहे हैं वहाँ वहाँ पे किस तरह की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन साइज क्या है, ग्रोथ क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जहाँ वहाँ पे रूरल लोग ज्यादा रह रहे हैं, अर्बन लोग ज्यादा रह रहे हैं, उन लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोथ क्या है पॉपुलेशन की, टेक्नोलॉजिकल स्किल कैसी है उनकी, एजुकेशन लेवल क्या है, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, और ये भी किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कि जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि these factors also impact functioning, for example many MNCs are targeting इंडियन यूथ को टारगेट करी बिकॉज ऑफ द कंट्रीज डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्योंकि बहुत ही बड़ा एक जो हमारा पार्ट है वो हमारा इंडिया का, वो यूथ पॉपुलेशन का। देन नेक्स्ट क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट, कि जहाँ पे भी हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे किस तरह के रिसोर्सेस अवेलेबल हैं हमारे बिजनेस के लिए, अगर हम हमारे रॉ मटेरियल कैसा अवेलेबल है, अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हमारे बिजनेस के लिए कैसा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स एंड ऑयल रिजर्व्स, वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन कैसी है, वेदर कैसा है, वाटर कैसा है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज कैसे हैं, पोर्ट फैसिलिटीज कैसी हैं, ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। एक बार हम इस डायग्राम को देख लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट दो तरह के फैक्टर्स से मिलकर बना है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है, देन इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि वैल्यू सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू सिस्टम है। देन क्या है, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो भी बिजनेस को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है, वहाँ पे जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कल्चर कैसा है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनका वो कैसे हैं, फिजिकल रिसोर्सेज या फाइनेंसेस, जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज है वो कैसी हैं। देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा आता है, माइक्रो एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे बिजनेस के कंट्रोल से बाहर होते हैं वो फैक्टर्स। देन माइक्रो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो उसमें कौन कौन से, सप्लायर्स ऑफ द इनपुट, जो सप्लायर्स होते हैं हमारे, वो कैसे वो माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं। देन कस्टमर जो हमारे होते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज जो हमारे होते हैं, देन कॉम्पिटिटर्स हमारे जो पब्लिक होती है, ये सारा क्या है, ये माइक्रो एनवायरनमेंट। देन मैक्रो में क्या आता है, इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है उस जगह की, इकोनॉमिक जो हमारी इकोनॉमी वहाँ पे कैसे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी में जो इम्पेक्ट डाल रहे हैं। देन पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स कैसे हैं, वहाँ पे किस तरह के लॉज प्रिवेल कर रहे हैं जिस कंट्री में हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो ये भी हमारा इम्पेक्ट करेगा। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे जो है, जो कंट्री है वो कैसे वर्क कर रही है, वो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, इसका इम्पैक्ट भी हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। ग्लोबल और इंटरनेशनल, देन सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं, कल्चर, वहाँ का बिलीफ सिस्टम कैसा है, वहाँ कल्चर कैसा है, इसका भी बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। जो वहाँ डेमोग्राफिक मीन्स पॉपुलेशन से रिलेटेड, जो भी पॉपुलेशन है उस जगह की जहाँ पे हम बिजनेस कर रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देन नेचुरल फैक्टर्स जो है कि वहाँ पे किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे बिजनेस के लिए, इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, बिजनेस पे पड़ेगा।